राजस्व मंत्री के रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश के बावजूद जिले में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध खनन और परिवहन जारी। 2 दिन पहले विधान परिषद विधायक दादा राव केजे ने फेसबुक लाइव के जरिए रेत माफिया की पोल खोली थी। वहीं सोमवार सुबह जिला खनन अधिकारी और हिंगनघाट तहसील की टीम ने अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहे 9 टिप्पर पर कार्रवाई कर उन्हें जब्त कर लिया। राजस्व विभाग की इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि जांच के बाद पता चलेगा कि यह रेत कहां से आई। आज सुबह जिला खनन विभाग और तहसील कार्यालय हिंगनघाट को सूचना मिली कि अवैध रेत परिवहन चल रहा है। दोनों टीमों ने मिलकर हैदराबाद नागपुर रोड पर कुटकी में अवैध रूप से रेत परिवहन करते 9 वाहन पकड़े। इन 9 वाहनों में जब रॉयल्टी की जांच की गई तो या तो रॉयल्टी नहीं थी या फिर देरी से रॉयल्टी आई थी। इसलिए प्रारंभिक जांच के बाद वाहन को पंचनामा के लिए तहसील कार्यालय में जमा कर दिया गया और उन वाहनों के खिलाफ महाराष्ट्र राजस्व अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वाहनों को उसके बाद ही छोड़ा जाएगा। हिंगनघाट के तहसीलदार योगेश शिंदे ने कहा कि जांच के बाद पता चलेगा कि वाहन कहां से आए थे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजस्व एवं खनन विभाग की इस कार्रवाई से आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। जिले में बड़े पैमाने पर रेत का खनन हो रहा और अवैध परिवहन भी हो रहा, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा और सिर्फ दिखावे के लिए कुछ कार्रवाई की जा रही है, इस प्रकार की चर्चा है। हिंगनघाट से संवाददाता योगेश लखोटे की रिपोर्ट। मी तहसीलदार हिंगनघाट। आज पहाटे आम्हाला जिल्हा खनिकर्म विभाग आणि तहसीलदार हिंगनघाट म्हणजे तहसील कार्यालयाला आम्हाला एक माहिती मिळाली होती, अशी वाहतूक सुरू आहे। तर असे आम्ही टीम पथक तयार केलं आणि जिल्हा खनिकर्म विभागाचं पथक आणि तहसील कार्यालयाचं पथकाने मिळून आपल्या हैदराबाद नागपूर रोडवर कुटकी येथे अशी 9 वाहने आपल्याला मिळाली। 9 वाहनांमध्ये तिथं रॉयल्टी तपासली असता त्यांना रॉयल्टी नव्हती किंवा रॉयल्टी किंवा उशिरा झाला असेल, त्यांना रात्रीची वाहतूक होत नाही, उशीर झाला असेल तर त्याबद्दल ते सबळ कारण नव्हतं त्यांच्याकडं। त्यामुळे ती वाहनं आपण प्राथमिक तिथं चौकशी करून पंचनामा करून तहसील कार्यालय इथे जमा केलेली आहे। आता त्या वाहनांवर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 48 कलम 7 अन्वये तहसीलदारांकडे कारवाई होईल आणि कलम 8 अन्वये SDO यांच्याकडे विभागात SDO कार्यालयात कारवाई होईल आणि त्यानंतर दंडात्मक कारवाईनंतर ती वाहनं सोडली जातील। मला प्राथमिक आम्ही चौकशी केली तर ते सगळ्या बहुतांशी गाड्या वर्धा साईडच्या होत्या। त्या गाड्या कुठून आल्या तर आपण त्यांना जेव्हा 48(7) अन्वये कारवाई करतो त्यावेळेस त्यांना नोटीस देतो। त्या नोटीसमध्ये त्यांचं स्टेटमेंट नोंदवतो, त्याच्यामध्ये आपल्याला अधिक निष्पन्न होईल या गाड्या नक्की आल्या कुठून होत्या। कारण पहाटे आम्हाला जास्त चौकशी करता नाही आली, हायवे होता तो, त्यामुळे आपण तात्काळ गाड्या तहसीलला जमा केल्या, त्यांच्याकडनं चाव्या घेतल्या आणि त्यांचे पंचनाम्यावर सह्या घेऊन त्यांना सोडलेल्या। आता नोटीसवर आपण त्यांना जेव्हा बोलवू त्यावेळेस ह्या गोष्टी अधिक स्पष्ट होतील, या गाड्या कुठून आल्या होत्या, कुठं चालल्या होत्या हे त्यावेळेस स्पष्ट होईल आपल्याला।